आज हम आपके लिए स्माइल टू मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और हमने स्माइल के पहले पार्ट को भी एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, हमने इस मूवी को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। पिछले पार्ट में हमने एक श्राप को एक से दूसरे इंसान में जाते हुए देखा था और इस पार्ट में भी वो श्राप लोगों को मारना जारी रखता है। मूवी की शुरुआत में हम कार में जोएल नाम के एक आदमी को देखते हैं। दरअसल जोएल के ऊपर एक श्राप है और वो इसको किसी दूसरे को देने के लिए आया है। वो अपनी कार से उतरकर एक गैंगस्टर को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अंदर उसके अड्डे पर ले गया, जहां पर उसका एक और साथी भी बैठा हुआ था। जोएल अपने साथ वाले आदमी को उस दूसरे आदमी के सामने मार देता है। दरअसल ये श्राप उस आदमी पर लगता है जो किसी को मरते हुए देखता है। उधर अपने साथी को मरते हुए देखकर वो दूसरा गैंगस्टर जोएल पर गोलियां चलाने लगा और जोएल की भी गोली उस आदमी को गलती से लग जाती है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। यानी कि अब वो श्राप उस आदमी पर नहीं लगेगा। ये देखकर जोएल काफी परेशान हो गया, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर लुइस नाम का एक लड़का ये सब देख लेता है। यानी कि अब ये श्राप लुइस के ऊपर चला गया है। जोएल वहां से जा ही रहा था कि तभी उस गैंगस्टर के कुछ और लोग भी वहां पर आ गए। जोएल उनसे बचने के लिए उस घर की खिड़की से भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस करने लगता है एक गाड़ी उसे कुचल देती है। इसके बाद हम एक टीवी शो को देखते हैं जहां पर एक स्काई नाम की पॉप स्टार आई हुई थी, जो कि पूरे एक साल बाद इस पॉप सॉन्ग की दुनिया में अपना कमबैक कर रही थी, क्योंकि आज से ठीक एक साल पहले स्काई और पॉल का साथ एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसके अंदर पॉल की मौत हो गई थी। और उस दिन के बाद स्काई काफी ज्यादा सदमे में चली गई और उस गम को भुलाने के लिए उसने ड्रग्स भी लेना शुरू कर दिया था। लेकिन अब स्काई बिल्कुल ठीक है। दरअसल ये सब कुछ स्काई की मॉम एलिजाबेथ संभाल रही थी और साथ ही उनके साथ हम स्काई के असिस्टेंट जोशुआ को भी देखते हैं। हालांकि वो पूरे एक साल बाद कमबैक कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी फैन फॉलोइंग कम नहीं हुई होती। लोग उससे पहले जितना ही प्यार करते थे। इसके बाद हम स्काई की डांस प्रैक्टिस देखते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसका एक बहुत ही बड़ा शो होने वाला है। लेकिन डांस प्रैक्टिस के वक्त स्काई को अपनी कमर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। दरअसल उस एक्सीडेंट की वजह से स्काई के पेट पर काफी चोट लगी थी और हम उसके पेट के टांकों को भी देख सकते हैं। अपने उस पेट के दर्द को दूर करने के लिए स्काई अभी भी ड्रग्स लेती थी। वो ड्रग्स ले ही रही होती है कि तभी वहाँ का दरवाजा नोक होता है और उसकी सारी ड्रग्स की गोलियां वॉश बेसिन में गिर जाती हैं। रात में घर जाते वक्त स्काई अपने दोस्त को उन ड्रग्स की पिलस के लिए मैसेज करती है और वो भी उसे अपने घर बुला लेता है। स्काई अपने होटल से चुपके से निकलकर अपने दोस्त के घर पहुंच गई, जहां पर हम देख पाते हैं कि ये कोई और नहीं लुइस ही था। लुइस बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। अंदर आते ही वो स्काई के गले पर अपनी तलवार लगा लेता है। वो स्काई से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर स्काई कहती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर आने के लिए मैसेज किया था। लेकिन लुइस को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर वो स्काई के लिए उन ड्रग्स की पिलस को लाने के लिए अंदर चला जाता है। कुछ टाइम तक लुइस बाहर नहीं आता, इसलिए स्काई उसे देखने के लिए अंदर जा ही रही थी कि तभी लुइस चिल्लाता हुआ बाहर आता है। वो स्काई के सामने ऐसे घबरा रहा था कि जैसे उसके सामने कोई एंटिटी है जो कि सिर्फ उसे दिखाई दे रही हो। तभी लुइस चिल्लाते चिल्लाते एक बहुत ही डरावनी स्माइल देता है। इसके बाद वो अपने पास रखे एक बेंच प्रेस से खुद के चेहरे को बहुत ही बुरे तरीके से मारने लगता है। ये देखकर स्काई भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई और वहां पर उलटी कर देती है और वहां से अपनी पिलस लेकर सीधा अपने घर आ जाती है। रात में स्काई देखती है कि उसके पास लुइस ठीक उसी डरावने चेहरे के साथ खड़ा था, लेकिन जैसे ही स्काई ने लाइट ऑन की वहां पर कोई भी नहीं होता। अगले दिन स्काई अपनी मेकअप रूम में थी कि तभी वहां पर डेरियस नाम का एक आदमी आ गया, जो कि स्काई रिकॉर्ड कंपनी का मालिक है। वो उसे कल होने वाले एक फंड रेसिंग डिनर इवेंट के बारे में बताता है। दरअसल वो उसे कल वहां पर एक स्पीच देने के लिए बुला रहा था और स्काई भी उसकी बात मान जाती है। अगले दिन हम स्काई को अपने रूम में देखते हैं, जहां पर वो काफी परेशान लग रही थी, क्योंकि उसे डर था कहीं उसने जो लुइस के घर पर उलटी की थी उस वजह से वो पकड़ी ना जाए। इसलिए वो अपनी दोस्त गैमा को मदद के लिए फोन करने की सोचती है, लेकिन वो नहीं करती, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ वक्त पहले ही लड़ाई हुई थी। पर तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि क्या तुम कल लुइस के घर पर थी। ये देखकर स्काई और भी ज्यादा घबरा जाती है, पर जैसे ही स्काई ने शीशे में देखा वो देखती है कि उसके पीछे लुइस खड़ा है। वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गई और चीखने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम भी आ गई। वो स्काई से पूछती है कि आखिर तुम चीख क्यों रही थी, जिस पर स्काई स्पाइडर का बहाना बना लेती है। इसके बाद स्काई अपने फैंस को अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है कि तभी एक आदमी आकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अंदर से बहुत दुखी हो
और वो उसे परेशान करने लगता है, पर उसे ऐसे करते हुए देखकर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहां से ले जाते हैं। इसके बाद स्काई के पास एक लड़की भी आती है और वो उसे एक बहुत ही डरावनी स्माइल के साथ अजीब तरीके से घूर रही थी। ये देखकर स्काई घबराने लगती है। रात में स्काई अपनी दोस्त गैमा को फोन कर ही लेती है। वो गैमा से माफी मांगती है और गैमा ने भी उसे बहुत ही जल्दी माफ भी कर दिया। ये सुनकर स्काई गैमा को कहती है कि क्या तुम मेरे घर आ सकती हो। गैमा भी उसके घर पर आने के लिए मान जाती है। इसके बाद स्काई पानी पीकर उस बोतल को किचन में ही छोड़ देती है और खुद अपने गाने की प्रैक्टिस करने लग गई। पर तभी वो उसे अपनी बोतल के नीचे गिरने की आवाज सुनाई देती है। स्काई ने जैसे ही वहां पर जाकर देखा तो वो बोतल नीचे गिरने से टूट गई थी। तभी वहां पर स्काई काफी सारे बिखरे हुए कपड़े भी देखती है और बिना कपड़ों का एक आदमी ठीक उसके सामने खड़ा था। स्काई उसे देखकर दरवाजे की तरफ भागने लगती है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने गैमा खड़ी थी। वो गैमा को देखकर एक राहत की सांस लेती है। उसके अंदर आने के बाद स्काई उस दिन हुए उसे लुइस वाले हादसे के बारे में भी बता देती है। स्काई उसे विश्वास दिलाती है कि उसकी मौत के पीछे उसका कोई भी हाथ नहीं है। गैमा भी उसे ऐसे घबराया हुआ देखकर उस रात वहीं रुकने का फैसला करती है। रात में लुइस को अपने कार हादसे वाले दिन का सपना आता है, जिसकी वजह से वो एकदम से जाग जाती है। तभी उसके साथ सोई हुई गैमा स्काई को कहती है कि तुम बहुत बुरी हो। जैसे ही स्काई ने उसकी तरफ देखा, गैमा उसकी तरफ बहुत ही डरावने तरीके से स्माइल कर रही थी। ये देखकर स्काई घबराकर अपने बेड से नीचे उतर जाती है। तभी वो देखती है कि गैमा तो उसके लिए कॉफी बनाने के लिए गई हुई थी और अभी सुबह के 10 बज गए हैं, इसलिए वो जल्दी से अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। प्रैक्टिस करते वक्त स्काई की एक टांग पर ठीक वैसे ही चोट लग जाती है जैसे उस कार एक्सीडेंट में उसे लगी थी और वो बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये तो उसका महज एक वहम था। वो अपने पीछे खड़े लोगों पर इल्जाम लगाती है कि उसे किसी ने गिराया है, लेकिन एक दूसरा आदमी आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हें ही देख रहा था, ऐसा किसी ने नहीं किया है। ये सुनकर स्काई बीच में ही अपनी प्रैक्टिस छोड़कर वहां से चली जाती है। जाते वक्त उसने देखा कि उसका असिस्टेंट भी उसकी तरफ स्माइल करते हुए जा रहा था। फिर स्काई सीधा अपने कमरे में चली जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसे लगता है कि ये सारा काम उसके असिस्टेंट का है, इसलिए वो उस पर चिल्लाने लगती है। लेकिन उसका असिस्टेंट कहता है कि ये मेरा काम नहीं है। इसके बाद स्काई की मोम उसे कमरे के अंदर ले गई। वो कमरे को नजरअंदाज करते हुए स्काई को कहती है कि आज रात तुम्हें डेरियस के इवेंट में भी जाना है। स्काई अपनी मोम को समझाने की कोशिश करती है कि मैं वहां पर नहीं जा सकती, लेकिन एलिजाबेथ उसे कहती है कि तुमने उससे वादा किया था, इसलिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। रात में स्काई उस इवेंट में चली जाती है। तभी वो देखती है कि उसके पास फिर से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम पॉप सिंगर स्काई हो। इसके बाद स्काई अपनी स्पीच के लिए स्टेज पर चली जाती है, लेकिन वहां पर उसे बहुत ही अजीब अजीब से वहम हो रहे थे। तभी वो वहां पर बैठे सभी लोगों को कहती है कि आपको अब पॉल आकर स्पीच देगा। ये सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पॉल तो मर चुका है। उसी वक्त स्काई को नीचे उन लोगों के साथ बैठा लुइस दिखाई देता है और वो बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल करते हुए स्काई के नजदीक आ रहा था। स्काई घबराकर अपने पास वाली लेडी को भी स्टेज से नीचे गिरा देती है। इस चीज से वहां का सारा इवेंट भी खराब हो जाता है। अब स्काई भी इन चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। एक दिन फिर से उसके पास मैसेज आया। वो आदमी स्काई को कहता है कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो सब कुछ असली है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद वो उसे लुइस की एक वीडियो भी भेजता है जिसमें वो देखती है कि लुइस की हालत ठीक उसके जैसी थी। इसके बाद लुइस उसी वक्त उससे मिलने का फैसला करती है और वो आदमी भी उसे अपनी लोकेशन भेज देता है। उस लोकेशन पर जाकर स्काई मोरिस नाम के उसी आदमी से मिलती है। वो उसे बताता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक एंटिटी है जो कि तुम्हें परेशान कर रही है और उसे तुम्हारी जान चाहिए, और जब तुम मरोगी उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और भी होगा और जो भी तुम्हें मरते हुए देखेगा, इसके बाद वो एंटिटी उसका दिमाग अपने काबू में कर लेगी और फिर उसे भी मार देगी। मोरिस उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोरिस की बातों को सुनकर स्काई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे वहां पर मौजूद कुछ लोग भी पहचान जाते हैं, जिस वजह से स्काई को वहां से जाना पड़ता है। घर आने के बाद हम स्काई को देखते हैं जो कि काफी डरी हुई लग रही थी और वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। लेकिन जैसे ही उसने वहां की लाइट ऑन की, वो देखती है कि उसके सामने काफी सारे लोग खड़े थे जो कि उसकी तरफ स्माइल कर रहे होते हैं और सिर्फ उसी की तरफ घूर रहे थे और वो सभी उसे बहुत ही बुरे तरीके से नोचने लगते हैं। इसके बाद हम उस दिन को देखते
देखते हैं जिस दिन पॉल और स्काई एक साथ कार में थे, उन दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, जिस वजह से स्काई ने गुस्से में आकर कार का हैंडल घुमा दिया, जिससे कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी स्काई की आंखें खुलती हैं और वो अपने बेड पर थी। स्काई की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन फिर भी उसकी मॉम उसे कहती है कि ये सब मेकअप से ठीक हो जाएगा। स्काई अपनी मॉम को कहती है कि वो कल शो नहीं कर सकती, लेकिन उसकी मॉम उस पर ही चिल्लाने लगती है। तभी वो एक शीशे को तोड़कर उसके टूटे हुए कांच से खुद को ही मारने लग गई। ये देखकर स्काई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो वहाँ से भाग ही रही थी कि तभी वो देखती है कि वो कांच किसी और के हाथ में नहीं बल्कि उसी के हाथ में था। इसे देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है और अपने ऊपर लगे खून को छुपाने के लिए एक हुडी पहनकर बाहर आ गई। लेकिन तभी जोशुआ उसके कपड़ों पर लगे खून को देख लेता है और सभी को इसके बारे में बता देता है। अब स्काई को डर था कि अगर वो यहीं पर रही तो मारी जाएगी, इसलिए स्काई चालाकी से वहाँ पर मौजूद एक गार्ड की गन को निकाल लेती है। वो सभी लोगों को उस गन से डराकर उस बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। जैसे ही स्काई बाहर आई, उसके पैर में एक कांच की बोतल लग जाती है। तभी वहाँ पर गैमा भी आ गई। स्काई को गाड़ी नहीं चलानी आती थी, इसलिए गैमा उसके साथ चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त स्काई मोरिस को भी मैसेज करती है कि वो उससे मिलना चाहती है और मोरिस ने भी उसको अपनी लोकेशन भेज दी। तभी स्काई के पास अपने फोन पर गैमा की कॉल आने लगी। ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। जैसे ही उसने वो कॉल उठाई, गैमा कहती है कि आखिर तुम मुझे मैसेज क्यों कर रही हो। तभी स्काई उससे पूछती है कि क्या तुम कल रात मेरे घर पर आई थी, जिस पर गैमा उसे बताती है वो कल रात उसके घर पर नहीं आई थी। ये सुनकर जैसे ही स्काई ने अपनी कार में बैठी गैमा की तरफ देखा, गैमा उसकी तरफ देखकर बहुत ही डरावने तरीके से हंस रही थी। तभी हमें पता चलता है कि ये महज उसका एक भ्रम था। इसके बाद वो उस गाड़ी को कैसे न कैसे ड्राइव करके मोरिस के पास पहुंच जाती है। जाते ही वो मोरिस को एक गन देकर कहती है कि अगर मुझे उस एंटिटी ने अपने वश में कर लिया तो मुझे इस गन से वहीं पर मार देना। फिर मोरिस उसे एक फ्रीजर के अंदर ले जाता है। मोरिस उसे बताता है कि मैं सबसे पहले तुम्हारे शरीर को ठंडा करके फिर उसके बाद तुम्हें एक इंजेक्शन लगाऊंगा, जिस वजह से एक वक्त के लिए तुम्हारे दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, लेकिन फिर मैं तुम्हें CPR देकर फिर से जिंदा कर दूंगा। इससे एक वक्त के लिए उस एंटिटी को लगेगा कि तुम मर गई हो और ये चेन यहीं पर टूट जाएगी। इसके बाद मोरिस स्काई को एक बेंच पर सुला देता है और उसे वहाँ पर सुलाकर खुद कुछ सामान लेने के लिए बाहर चला गया। अब मोरिस काफी वक्त तक अंदर नहीं आता। ये देखकर स्काई काफी ज्यादा घबराने लगती है। तभी स्काई देखती है कि उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें आकर गिरने लगी। जैसे ही स्काई ने ऊपर देखा तो वहाँ पर उसके सामने एक्सीडेंट वाले दिन की स्काई थी। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और देखते ही देखते वो उसके ऊपर आकर गिर गई। वो एंटिटी उसका गला पकड़कर कहती है कि मुझे तुम्हारी स्किन पसंद है, अब तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता है। तभी वो एंटिटी स्काई के मुंह पर स्माइल बनाने के लिए अपने हाथ को उसके मुंह में डाल देती है, पर स्काई ने हिम्मत करके उसकी उंगलियों को चबाकर उसके हाथों से अलग कर दिया। वो एंटिटी दर्द से चिल्लाने लगती है और मौका देखकर स्काई अपने अंदर उस इंजेक्शन को भी लगा लेती है, लेकिन उस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो तो उसका एक वहम था और वो एंटिटी उसे फिर से अपने शो में भेज देती है, जहां पर उसकी मॉम भी उसे चीयर कर रही थी। यानी कि अब तक जो भी उसके साथ हो रहा था वो असलियत नहीं बल्कि एक भ्रम था। तभी उसके सामने उसके ही जैसी एक और स्काई आकर अपने पेट को अपने ही हाथों से चीर देती है और उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक शैतान निकलता है और वो स्काई के चेहरे को पकड़कर उसके अंदर चला गया। इसके बाद जब स्काई उठी तो उसके मुंह पर ठीक वैसी ही डरावनी स्माइल थी और वो खुद को उन सभी लोगों के सामने अपने माइक से मार लेती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।